नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम ठाकुर आप सभी का द लास्ट ट्रूथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो राजनीतिक विश्लेषण है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का है। आज हम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कुल्लू सदर सीट के बारे में विश्लेषण आपके समक्ष रखने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि 1967 में जो पहली बार चुनाव हुआ था कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का, उसमें पहले विधायक कौन रहे थे। उसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि कुल्लू जो आपका प्रसिद्ध कला केंद्र है उसका नाम किस नेता के नाम पे रखा गया है। तत्पश्चात हम आपको ये बताएंगे कि स्वर्गीय कुंजलाल ठाकुर जी जो कि शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी के पिताश्री, उन्होंने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का कितनी बार प्रतिनिधित्व किया। फिर हम आपको राजकिशन गौड़ जी के 3 कार्यकालों के बारे में भी बताएंगे, उनके योगदानों के बारे में भी आपको बताएंगे। हम आपको एक ऐसे चुनाव के बारे में भी बताएंगे जहां पे जीत का मार्जिन मात्र 38 वोटों का था और उस विजयी उम्मीदवार के बारे में भी बताएंगे। हम आपको टोटल 7 विधायकों के बारे में बताएंगे जिन्होंने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से अभी तक इस क्षेत्र का, इस सीट का अभी तक प्रतिनिधित्व किया है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि स्वर्गीय करण जी और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी ने कौन से चुनावों में हार गए थे, और उसके बाद हम गोविंद ठाकुर जी की पहली जीत के बारे में भी आपको बताएंगे। हम आपको हिलोपा के गठन और राजा महेश्वर की जीत कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से, उसके बारे में भी आपको ये पूरी डिटेलिंग मिलेगी। तत्पश्चात जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको 2017 के चुनावों में जो कि 1538 वोटों के मार्जिन से राजा महेश्वर जी हार गए थे और सुंदर ठाकुर जी पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा पहुंचे थे, उसके बारे में भी बताएंगे। क्या 2022 के चुनावों में राजा महेश्वर जी इस मार्जिन को खत्म करते हुए कुल्लू में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के सूखा जो पड़ा हुआ है उसको हटाने में सक्षम होंगे, और क्या सुंदर ठाकुर जी दूसरी बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल्लू सदर सीट का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कुल्लू सदर सीट के चारों ओर और कौन कौन सी सीटें हैं, कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे कौन कौन सी सीमाओं को टच करती है। आपको मनाली के गठन के बारे में भी बताएंगे क्योंकि कुल्लू से जो हिस्सा कट के मनाली विधानसभा क्षेत्र का बनाया गया था उसके बारे में भी आपको डिटेलिंग मिलेगी। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें। हमने आपको इंडेक्स दे दिए इस वीडियो के, आप इंडेक्स दे के वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 1967 में जो पहला चुनाव हुआ था उस चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार थे और कौन विजयी रहा था। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो पहला चुनाव 1967 में हुआ था ये लालचंद प्राथी जी और एन किशोर जी के बीच में हुआ था और इसमें लालचंद प्राथी जी ने विजय प्राप्त की थी और पहली बार कुल्लू सदर सीट से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुंचे थे। आपको हम इस चुनाव के क्विक डेटा भी बता देते हैं। इस जो चुनाव हुआ था इसमें लालचंद प्राथी जी को जो वोट मिले थे वो मिले थे 4756 वोट और एन किशोर जी जो कि इंडिपेंडेंट लड़े थे उनको मिले थे 2097 वोट और जीत का मार्जिन था 2659 वोटों का रहा था। उसी तरह 1972 के चुनाव में लालचंद प्राथी जी इसी अपनी विजय रथ को कायम रखते हुए फिर से विधायक बने थे और दूसरी बार कुल्लू सदर सीट से विधायक बने थे। इस चुनाव के बारे में हम आपको बता देते हैं। जो ये चुनाव रहा था इसमें जो टोटल वोट मिले थे लालचंद प्राथी जी को वो मिले थे 9116 वोट और इसमें कुंजलाल ठाकुर जी जो कि गोविंद ठाकुर जी पिताश्री वो चुनाव लड़े थे और उनको जो वोट मिले थे 4946 वोटों का और इसमें वो चुनाव हार गए थे और लालचंद प्राथी जी दूसरी बार विधायक बने थे और मार्जिन था 4170 वोटों का। ये 2 चुनाव लालचंद प्राथी जी 1967 और 1972 का चुनाव जीते थे। आपको हम इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात भी बताते हैं। जो कुल्लू का जो कला केंद्र है जिसमें हम सभी देखते हैं कि दशहरा या बहुत बड़े बड़े इवेंट होते रहते हैं, उसका नाम लालचंद प्राथी कला केंद्र है जो कि पहले विधायक लालचंद प्राथी जी के राजनीति में सहयोग या योगदान के लिए उनके सम्मान के तौर पर उनका कला केंद्र का नाम रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि कुल्लू 1967 और 1972 के चुनाव में लालचंद प्राथी जी विजय रहते हैं। इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को चेंज कर दिया है और राजकिशन गौड़ जी चुनाव में उतरते हैं। इस बार कुंजलाल ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी से अपना बदल लेके पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा पहुंचते हैं और कुल्लू सदर सीट को अपना दूसरा विधायक मिलता है। इस चुनाव के भी आपको क्विक हम रिकैप बता देते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स रहे थे। इसमें कुंजलाल जी को जो वोट मिले थे 9688 वोट और राजकिशन गौड़ जो कि नेशनल कांग्रेस से लड़े थे उनको मिले थे 6324 वोट और जो जीत का मार्जिन था
3,364 वोटों का रहा था। इसमें राजकिशन गौड़ जी पहला चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। इसी तरह 1982 के चुनावों में कुंजलाल जी अपनी विजय को कंटिन्यू रखते हुए इस चुनाव को भी जीत जाते हैं और कुंजलाल जी को इस बार जो वोट मिले थे 14,967 वोट और राजकिशन गौड़ जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से उनको मिलते 13,425 वोट और जो जीत का मार्जिन रहता था 1,542 वोटों का। हम आपको यहाँ पे बताना चाहें कि लालचंद प्राथी जी ने भी ये चुनाव लड़ा था और वो ये चुनाव हार गए थे। उनको जो टोटल वोट मिले थी वो भी हम आपको बता देते हैं। उनको जो टोटल वोट मिले थी 3,522 वोट और लालचंद प्राथी जी का राजनीतिक कैरियर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कुल्लू को अपना दूसरा विधायक मिल जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते 1985 के चुनावों के बारे में भी आपको बता देते हैं। ये जो चुनाव हुआ था ये राजकिशन गौड़ जी और ठाकुर चंद्रसेन के बीच में हुआ था। यहाँ पे चंद्रसेन ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट से लड़ते हैं परंतु वो चुनाव हार जाते हैं। जब भी कुल्लू में टिकट बदलाव होता है वो ये अभी तक हमने यही पाया कि हार जाता है ये उम्मीदवार। तो इसके फैक्ट्स भी आपको क्विकली बता देते हैं। यहाँ पे राजकिशन गौड़ जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहली बार जीतते हैं और कुल्लू को मिलता है तीसरा विधायक। इस जो ये चुनाव रहा इसका समीक्षा आपको बताते हैं। इसमें राजकिशन गौड़ जी को जो वोट मिले थे 20,685 वोट और बीजेपी के चंद्रसेन ठाकुर जी को मिलते हैं 12,542 वोट और जो हार का मार्जिन इस बार चंद्रसेन जी का रहा था 8,143 वोटों का। ये 1985 का था और आपको जैसे हमने बता चुके हैं यहाँ पे कुल्लू सदर सीट को मिलता है अपना तीसरा विधायक। इसी तरह 1990 के चुनाव में कुंजला ठाकुर जी वापसी करते हैं और वो फिर से यहाँ पे विधायक बन जाते हैं और वो कैबिनेट मंत्री भी इस चुनाव में 1990 के चुनाव में रहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको 1993 के चुनावों के बारे में भी बताते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कुल्लू सदर सीट को 1990 तक 3 विधायक मिल चुके हैं और अब 1993 के चुनावों की बात करते हैं। 1993 के चुनावों में क्या होता है कि राजकिशन गौड़ जी ये चुनाव जीत जाते हैं और दूसरी बार कुल्लू सदर सीट से विधायक बनते हैं। ये चुनाव राजकिशन गौड़ जी आसानी से जीते थे। हम आपको इसका समरी बताते हैं। इस चुनाव में राजकिशन गौड़ जी को जो वोट मिले थे 29,077 वोट मिले थे और इसमें कुंजलाल जी को वोट मिले थे 20,423 वोट और इसमें कुंजलाल जी हार जाते हैं और जो मार्जिन रहा था 8,654 वोटों का। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कुंजलाल ठाकुर जी का राजनीतिक सफ़र का अंत हो जाता है और यहाँ से आगे बीजेपी अपने नए कैंडिडेट के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। अब आपको हम ले जाएंगे 1998 के चुनावों में और 1998 का चुनाव इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो जीत का मार्जिन रहा था वो मात्र 38 वोटों का था। जी हाँ, इसमें कुल्लू सदर सीट को मिलता है अपना चौथा विधायक और आपको हम बताएंगे कि इस चुनाव के जो कितना क्लोज चला गया था कॉन्टेस्ट। तो आइए इसकी हम फैक्ट आपके बीच में रखने वाले हैं। तो इस चुनाव में चंद्रसेन ठाकुर जी को जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लड़े थे इनको मिले थे 24,467 वोट और राजकिशन गौड़ जी को मिले थे 24,429 वोट। तो मार्जिन मात्र 38 वोटों का रह जाता है और इसमें चंद्रसेन ठाकुर जी ये चुनाव जीत जाते हैं। इसी तरह हम आपको आगे ले जाते हैं और 2003 के चुनावों के बारे में बताएंगे। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जो 2003 का चुनाव एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव रहा और इसमें जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि गोविंद ठाकुर जी मनाली के विधायक है परंतु गोविंद ठाकुर जी अपना पहला चुनाव जो लड़े थे वो कुल्लू सीट से। उस टाइम मनाली और कुल्लू साथ में हुआ करता था। हम आपको बताना चाहेंगे कि गोविंद ठाकुर जी अपना पहला चुनाव हारे हुए हैं। जी हाँ, वो ये चुनाव जो लड़े थे वो इंडिपेंडेंट लड़े थे और हार गए थे। ये बात है 2003 की। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री करण सिंह जी का बंजार का टिकट काट के कुल्लू का टिकट दिया था तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार करण जी तीसरे नंबर पे रहे थे। हम आपको बताना चाहेंगे ये जो चुनाव जीता था ये चुनाव जीता था राजकिशन गौड़ जी ने और राजकिशन गौड़ जी प्रथम नंबर पे रहे थे, विजय रहे थे और गोविंद ठाकुर जी ये दूसरे नंबर पे रहे थे और करण जी तीसरे नंबर पे रहे थे और चौथे उम्मीदवार धर्मवीर जी जो है वो भी काफ़ी अच्छे वोट लिए थे। हम आपको इस चुनाव के क्विक फैक्ट भी बताते हैं। इसमें राजकिशन गौड़ जी को जो वोट मिले थे वो मिले थे 21,547 वोट, गोविंद सिंह ठाकुर जी को मिले 14,270 वोट, करण सिंह जी को मिले जो भारतीय जनता पार्टी से 13,033 वोट और धर्मवीर जी को मिले थे 12,993 वोट। हम आपको बताना चाहेंगे कि गोविंद ठाकुर जी का जो पहला चुनाव था हार गए थे और यहाँ से उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी और
जब आगे बताएंगे गोविंद ठाकुर जी की जीत के बारे में भी अब आपको बताने वाले हैं। आइए 2007 के चुनाव के बारे में बात करते हैं। 2007 का चुनाव गोविंद ठाकुर जी ने भी कुल्लू सदर सीट से लड़ा था। अभी तक मनाली विधानसभा क्षेत्र का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। ये चुनाव गोविंद ठाकुर जी कुल्लू सीट से जीते थे और काफ़ी अच्छे वोटों से विजयी रहे थे। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो राजकिशन गौड़ जी, उनका राजनीतिक सफर का अंत हो जाता है। आइए 2007 के जो चुनाव रहे थे उसकी समीक्षा आपके समक्ष रखते हैं। इस चुनाव में जो गोविंद ठाकुर जी जो उनको मिले थे 28,925 वोट, धर्मवीर जी जो बसपा से लड़े थे उनको मिले थे 23,892 वोट और राजकिशन गौड़ जी को मिले थे 18,156 वोट और जो जीत का मार्जिन था गोविंद ठाकुर जी 5,033 वोटों का था। यहाँ से गोविंद ठाकुर जी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करते और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल्लू सदर सीट का प्रतिनिधित्व करते और उनकी राजनीति का सफर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और उनकी पहली जीत और कुल्लू सदर सीट को मिलता है अपना 5वां विधायक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोविंद ठाकुर जी मनाली से चुनाव लड़ते हैं और इसी के साथ क्या होता है 2007 में हिमाचल प्रदेश में डिलिमिटेशन हो जाती है और पुनर्सीमन की वजह से कुल्लू सीट को कम किया जाता है और मनाली का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मनाली एक नई विधानसभा क्षेत्र बनती है और कुल्लू को थोड़ा सा हिस्सा, मनाली जो कुल्लू का हिस्सा था इसमें थोड़ा सा बंजार विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा ऐड किया जाता है और कुल्लू मनाली 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र होते हैं। इसके बाद के जो चुनाव गोविंद ठाकुर जी वो लड़ते हैं मनाली से, उनको हम कवर करेंगे जब हम मनाली विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे। अब आपको हम आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि 2012 के चुनावों में क्या हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं। 2012 का जो चुनाव हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि राजा महेश्वर जी एक नई पार्टी का निर्माण करते, उसका नाम था हिलोपा और हिलोपा के टिकट से राजा महेश्वर जी चुनाव लड़ते हैं और ये चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को काफ़ी अच्छी टक्कर देते राजा महेश्वर जी इंडिपेंडेंट कहूँ तो हिलोपा के टिकट से जीत कर हिमाचल प्रदेश विधानसभा और कुल्लू विधानसभा को अपना एक 6ठा विधायक देते हैं। इस चुनाव की समरी में हम आपको बताएंगे कि इसमें जो टोटल उम्मीदवार रहे थे 4 उम्मीदवार रहे थे और चारों उम्मीदवारों ने काफ़ी अच्छी फाइट आपस में की थी और काफ़ी अच्छे वोट भी प्राप्त किए थे। इसमें सत्यप्रकाश ठाकुर जी की पत्नी श्रीमती प्रेमलता जी भी चुनाव लड़े थे और उनको भी काफ़ी अच्छे वोट मिले थे। आइए इस चुनाव की आपको समीक्षा हम क्विकली रखते हैं। इसमें राजा महेश्वर जी को जो वोट मिले थे, हिलोपा से लड़े थे 18,582 वोट। राम सिंह जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे उनको मिले थे 15,597 वोट और सुंदर सिंह ठाकुर जी जो कि 2017 में विजय रहे थे उनको मिले थे 14,830 वोट और प्रेमलता जी जो कि सत्यप्रकाश ठाकुर बागवानी मंत्री, पूर्व बागवानी मंत्री, उनकी पत्नी, उनको मिले थे 7,256 वोट। इसी तरह हम यह बता दें कि राजा महेश्वर जी कुल्लू सदर सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं और हिमाचल प्रदेश विधानसभा पहुंचते हैं और कुल्लू को मिलता है यहाँ पे अपना 6ठा विधायक। आइए अब 2017 के चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। आपको ये बताना चाहेंगे कि 2017 का चुनाव राजा महेश्वर जी और सुंदर सिंह ठाकुर जी के 2 ही ऐसे कदावर नेता थे दोनों और यहाँ पे राजा महेश्वर जी 1538 वोटों से पीछे रह जाते हैं और सुंदर सिंह ठाकुर जी चुनाव जीत जाते हैं और और जो कुल्लू सदर सीट है उसको मिलता है अपना 7वां विधायक। हम आपको इस चुनाव की भी डिटेलिंग बता देते हैं। इस चुनाव में सुंदर सिंह ठाकुर जी को मिले थे 31,423 वोट और राजा महेश्वर जी को मिलते 29,885 वोट और जो हार का मार्जिन था वो था 1538 वोटों का, मात्र 1538 वोटों का। ये कुल्लू विधानसभा के 7 विधायकों की विश्लेषण है, ये जो जानकारी है। अब हम आपको 2022 के चुनाव के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें। इस डाटा के बेस पे आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि आपने देखा 1985 के बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा विधायक नहीं रहा है जो लगातार 2 बार विधायक बना है। जी हाँ, आप जो डाटा हमने आपको बताया इसमें हमें कहीं पे ये प्राप्त नहीं हुआ और ये भी देखा हमने कि कोई भी विधायक 2 बार यहाँ पे विधायक नहीं रहा है। चाहे वो राजकिशन गौड़ जी की बात करो, कुंजलाल ठाकुर जी की बात करो, चाहे आप किसी और नेता के बारे में भी बात करो, कोई भी विधायक यहाँ पे 2 बार नहीं बनता। क्या 1985 से चली आ रही परंपरा को सुंदर सिंह ठाकुर जी खत्म करने में सक्षम होंगे और दूसरी बार कुल्लू सदर सीट का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे क्या? या मैं ये बोलूं कि 10 सालों से चली आ रही सूखा जो चला है भारतीय जनता पार्टी का, क्या राजा महेश्वर जी इसको मिटाने में सफल होंगे और भाजपा की झोली में 10 साल बाद ये सीट डालने में सक्षम होंगे कि नहीं होंगे? ये तो भविष्य के घर में ही छुपा है। तो आप हमारे डाटा को यूज़ कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कुल्लू विधानसभा के बारे में और समझ आपकी इसमें और ज़्यादा ऐड ऑन हो जाएगी। इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र है इसका जो सीमाएं किस किस विधानसभा क्षेत्र को टच करती है, हम आपको इसके बारे में भी बताने जा रहे हैं।
जो कुल्लू विधानसभा क्षेत्र है, इसमें मुख्यतः 4 विधानसभा टच होती है। इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा बंजार विधानसभा क्षेत्र का टच होता है और इसमें द्रंग का भी कुछ हिस्सा टच होता है। उसके बाद क्योंकि मनाली का फॉर्मेशन कुल्लू से ही किया गया था, काफ़ी सारा इसका हिस्सा मनाली में टच होता है। कुछ हिस्सा लाहौल स्पीति का मैं बोलूँ तो टच होता है और इसमें जो पिन पार्वती नेशनल पार्क है, उसका भी काफ़ी सारा हिस्सा इसमें टच होता है। अगर मैं इस विधानसभा क्षेत्र के मुख्य जगहों के बारे में आपको बताना चाहूँ तो इसके जो मुख्य स्थान है, जैसे कि आप सभी जानते हैं मलाना भी कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। अगर मैं और आपको कुछ जगहों का नाम बताऊं, खराड़ वैली जिसे बोलते हैं हम, बिजली महादेव का जो मंदिर है वो भी कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में आता है। बल की बात करूँ, भीज की बात करूँ या लग वैली के जो एरिया है, ये भी कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का ही पार्ट है। इस तरह हमने आपको कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया और शॉर्ट में आपको इसका विश्लेषण करके बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर आप शेयर करना और हमारे YouTube चैनल द लास्ट ट्रुथ को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं। हमारा फेसबुक का पेज द लास्ट ट्रुथ 22 उसका जिसका यूज़र नेम है उसे भी ज़रूर लाइक करें। इंस्टाग्राम के पेज उसको भी ज़रूर फॉलो करें, उसका नाम भी द लास्ट ट्रुथ 22 है। अब हम आपसे विदा चाहेंगे। आपके समक्ष हम जल्द एक और विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।